हाय गाइस। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग ही यहीं से होती है इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, जब इकोनॉमिक्स की जब डेफिनेशन एंड होती है ना, तो उसके बाद से जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी ही स्टार्ट होती है। और पूरी जो इकोनॉमिक्स है इन्हीं के ऊपर जो है डिपेंड है। तो ठीक है, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही जल्दी मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ड्यूटी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ड्यूटी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है संसाधनों की कमी के कारण हम यह प्रॉब्लम फेस करते हैं इकॉनमी में, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो संसाधन हैं, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे जो संसाधन हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, चाहे वो इकॉनमी में हो, चाहे वो हमारी डे टू डे की लाइफ में हो। अगर मैं बात करूँ इकॉनमी में, जैसे कि हमारे पास वाटर है, वो लिमिटेड है। इसी तरह से हमारे पास पेट्रोल है, गैसेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी लिमिटेड हैं। अगर हम उन्हें कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी जो है डे टू डे लाइफ होती है, उसमें भी हमारी जो इनकम होती है लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि हम जितना मर्जी खर्च करते रहेंगे। अगर हम खर्च करते रहेंगे और कमाएंगे नहीं, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करेंगे, बस स्पेंड करते रहेंगे चीज़ों को खरीदने में, तो हमारा वो जो पैसा है, जो ठीक है, जो इनकम है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमारी जो इनकम है क्या है, वो लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए कि हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। अब उस 10,000 रुपये को हमें इस तरह से खर्च करना है कि जिससे कि हमारा पूरे महीने का गुजारा आसानी से हो जाए। अगर हम खर्चे को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम खर्चे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो 10,000 रुपये हैं वो महीना एंड होने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। अब मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं, महीने की मेरी इनकम है, मुझे सैलरी मिली, मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, और मैंने वो 10,000 रुपये जाके एक मोबाइल फ़ोन ले लिया। ठीक है, 10,000 रुपये का मोबाइल आ गया। अब मैंने 10,000 के 10,000 रुपये खर्च कर दिए। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं उस पूरे महीने अपना राशन कहाँ से लेके आऊँगा, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे पे करूँगा, बच्चों को पिकनिक पर जाना है उसके लिए मैं पैसे कहाँ से दूँगा, हमें डिनर पर जाना है बाहर, उसके लिए पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 10,000 रुपये थे और 10,000 के 10,000 रुपये मैंने मोबाइल में खर्च कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी स्पेंडिंग को इस तरह से हमें बैलेंस रखना है कि जिससे कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, जो डिज़ायर हैं, वो फुलफिल हो सकें। अब उस 10,000 रुपये को मैं इस तरह भी खर्च कर सकता हूँ, जैसे 2,000 रुपये का मैं राशन ले आया, लाइक वो से दाल चावल चीनी आटा, 8,000 रुपये बच गए। ठीक है, अब मैं उसमें 8,000 रुपये में से हो सकता है मैं 500 रुपये मैंने पिकनिक के लिए निकाल दिए। ठीक है, 7,500 बच गए। हो सकता है मैंने स्कूल की फ़ीस बच्चों की दे दी 1,000 रुपये, तो 6,000 रुपये बच गए। अगर मान लीजिए मैं ऑफिस कम्यूट करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो मेरे 1,000-2,000 रुपये वहाँ भी लगते हैं, मेरे वो भी कम हो गए। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रायोरिटी बना दी कि मुझे कौन सा खर्चा कहाँ कहाँ पे करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका मुझे ये बेनिफिट मिला कि 10,000 रुपये में मेरा पूरा महीना जो है वो आराम से निकल गया। अब इसी को मैंने जो लिखा है मैं आपको एक बार बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ऐसे हमारी जो सैलरी है, इनकम है, वो बहुत लिमिटेड है। उसी को हमें इस तरह से खर्च करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें, अपनी वांट्स और डिज़ायर को फुलफिल कर सकें। ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि गैसेस हैं, पेट्रोल है, राइट, डीजल है, एंड वुड है, राइट, वाटर है, स्पीसीज़ है, सब कुछ जो है लिमिटेड है। सबका एक क्वांटिटी फिक्स है। अगर हम उनको जनरेट नहीं करेंगे, यूज करते रहेंगे, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में एक दिन।
ठीक है, यही प्रॉब्लम है हमारी इकॉनमी के, जिसके अंदर हमें सॉल्व करना है। अब क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि कौन सी चीज़ को कितना कितना खर्च करना है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी। अब क्या है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है इकॉनमी में वो 3 तरह की है कि व्हाट इज़ प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है। सेकंड है हाउ आर दीज गुड प्रोड्यूस, ये गुड्स किस तरह से हमें प्रोड्यूस करने हैं, कैसे इनका उत्पादन करना है। फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, और किसके लिए इन गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अब मैं इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। हमें कपड़े प्रोड्यूस करने हैं, हमें मोबाइल प्रोड्यूस करना है, हमें टीवी प्रोड्यूस करना है, हमें वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करनी है, या हमें अपना जो है इंफ्रा को अच्छा करना है, लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं सर, जैसे कि आप जानते हैं सरिया है, मशीनरी है, ठीक है, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, या हमें वो बनानी है। या एग्रीकल्चर गुड्स, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स में क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं कृषि के जो हाथों से होते हैं, ठीक है, जैसे कि बीज डालना, ठीक है, बीज डालना हो गया, फिर उसके बाद कटा जो होता है फसल को काटना हो गया, ठीक है, तो वो सारे काम हाथ से होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या मशीनरी डेवलप कर सकते हैं काटने के लिए फसल को, तो भी फसल को हम काटने में बहुत टाइम लगता है। अगर हमारे पास अच्छे कटर होंगे, मशीनरी अच्छी होंगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी भूमि को कम समय में अपना जो है जो फसल है उसको ले सकते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसी को ही कहते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। कपड़े ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं, या हमको जो है मोबाइल ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, या हमें वॉशिंग मशीन ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, या हमको जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो उस 10 लाख रुपए से मैं कार खरीदूं, ठीक है, या मुझे घर बनाना चाहिए। तो यही है कि व्हाट इज़ द प्रोड्यूस। अब यहाँ पे इसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन लेती है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में करना होता है। उसके पास एक पूरा डेटा होता है कि उसकी कंट्री में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने मिडिल क्लास हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेती है कि क्या उसे प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस। अब देखिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो जो है मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, और दूसरा लेबर है, यानी कि मेंस, आदमी के द्वारा हम जो है लेबर के द्वारा भी हम गुड डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए मशीनरी में क्या है, जैसे कटिंग है, जैसे कि हमारी शर्ट बनती है, पैंट बनती है, इसको कटिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो हम इसको जो है जैसे कैंची होती है सीजर, उसकी सहायता से भी कटिंग कर सकते हैं, या हम कपड़ों की लेयर लगाएंगे और मशीन उसको पैटर्न से करके पूरा डिज़ाइन बना के देन कटिंग से हम पूरी लेयर को एक साथ काट सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 100 शर्ट को काटने के लिए अगर पूरा दिन लग रहा है, अगर वहीं पर मैं मैनुअल सीजर से कैंची से एक शर्ट का मैं कटिंग कर रहा हूँ जैसे नॉर्मल टेलर करते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज में क्या होता है, लेयर होती है, एक कपड़े को जो है लेयर में लगा देते हैं, उसके ऊपर जो है जो डिज़ाइन कट करना है उसका जो है मार्किंग करके देन मशीन होती है, मशीन से पूरा कट कर देते हैं, तो एक ही बार में जो है पूरा 100 शर्ट जो है कटिंग हो जाती है। ये क्या है, मशीनरी का यूज हुआ। मशीनरी से क्या होता है कि जो है हमारा प्रोडक्शन फास्ट होता है, टाइम बचता है, और वहीं इस काम को हम लेबर के थ्रू करेंगे तो हमारा जो है इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब यहाँ पे हमें यही डिसाइड करना है कि हमें जो प्रोडक्शन जो करना है वो लेबर के थ्रू करना है या मशीनरी के थ्रू करना है। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब थर्ड है फॉर होम आर दीज गुड प्रोड्यूस, ये गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब देखिए अब ये जो है एक सोसाइटी के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, एक रिचर सेक्शन होता है, एक पुअर सेक्शन होता है, ठीक है, एक अमीर क्लास होता है, एक गरीब क्लास होता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर होम आर दीज गुड प्रोड्यूस, अब हम बना रहे हैं कार। इस पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लग्जरी कार्स का जो है इंडिया में जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो ये किधर जाएगा, ये रिचर सेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि जो लग्जरी कार है वो रिचर सेक्शन ही परचेज करेगा। अब वहीं पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इस बार जो है जो प्याज है, ठीक है, उसका ज़्यादा उत्पादन करना है, ठीक है, प्याज की
खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्याज का जो है इंपोर्ट किया बाहर से, ठीक है, सस्ते रेट पर, कि जिससे कि कंट्री में जो है प्याज के रेट ना बढ़े, और अपने यहाँ जो कंट्री में जो किसानों को भी मोटिवेट किया, ठीक है, अनुसंधानों से उनका वो कराया गया, काउंसलिंग कराई गई कि भाई इस बार प्याज का उत्पादन ज़्यादा करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, ये प्रमोट किया। अब जैसे प्याज है, इसे अमीर आदमी भी यूज़ करता है, गरीब भी आदमी भी यूज़ करता है, लेकिन अमीर आदमी को थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा होता है। अब गरीब लोगों को अगर प्याज सस्ते रेट पे मिल जाएगी, 5 रुपये किलो, तो 10 रुपये किलो मिल जाएगी, तो उनके लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी। तो अब ये गवर्नमेंट का ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि वो किस तरह की गुड्स जो है ज़्यादा उत्पादन करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मशीनरी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई सर मशीनरी का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इससे क्या होगा, रिसर्च सेक्शन को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मशीनरी को यूज करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब गरीब आदमी को क्या है, गरीब आदमी को तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए, ठीक है। अभी हम और चीज़ों पे नहीं जाते हैं कि भाई मशीनरी ली तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अब हम उस पार्ट पे नहीं जा रहे हैं अभी। बस हमें ये फोकस करना है कि ये गुड्स किसके लिए बन रही है, या तो गरीब के लिए बन रही है, अमीर के लिए बन रही है। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रहा है, अमीर की तरफ हो रहा है, गरीब की तरफ हो रहा है। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया लग्जरी कार का, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने फोकस किया कि लग्जरी कार का जो है इस बार हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिसर्च सेक्शन को ही वो उसका फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको जो है पुअर पर्सन जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो जो है रिसर्च सेक्शन को ही जो है फ़ायदा करेगा, रिसर्च सेक्शन ही उस चीज़ को खरीदेगा, गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा। तो यही बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको बताया कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड हैं, हमें इन्हें अच्छे से यूज करना है, जिससे कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, जो डिज़ायर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल कर सकें। जैसे मैंने आपको एक इनकम का एग्जाम्पल लेके बताया। हमारी कितनी तरह की प्रॉब्लम होती है सेंट्रल प्रॉब्लम 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर हुम आर दिस गुड प्रोड्यूस। क्या पैदा करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कैसे करना है, लेबर से करना है, मशीनरी से करना है, और किसके लिए करना है, अमीर के लिए करना है, गरीब के लिए करना है। ये 3 ही जो है सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है वो मैंने इसमें आपको जो है दर्शाई है। यही इसका कंक्लूजन था। इसको आप लिखेंगे तो जितने भी नंबर का पूरे के पूरे मिलेंगे। और ये मैंने जो है NCERT की हेल्प से ये वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई भी का कमी है, कुछ भी कमेंट है इसके रिलेटेड, तो आप मुझे जो है डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।